नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीरे के भाव में कितनी तेजी बनेगी बाजार पर आज विशेष रिपोर्ट पेश करेंगे। निर्यात का रिकॉर्ड कितना है और आने वाले दिनों में जीरे की स्थिति कैसी रहेगी और घरेलू मांग क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत हर साल लगभग 15 लाख टन मसाले का निर्यात करता है, जिसकी औसत वैल्यू की बात करें तो $4.5 अरब के आसपास है। मसाला निर्यात में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो 25% है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक भारतीय मसाला को $10 अरब तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। जीरे के निर्यात की बात करें तो किसान भाइयों, पिछले 11 महीने यानी अप्रैल 2025 से 11 महीने की बात करें तो भारतीय जीरे के निर्यात में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई है। यानी जीरा अच्छी खासी मात्रा में निर्यात हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जीरे के भाव पर दबाव बना हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल भारत ने 11 महीनों में 2 अरब 11 करोड़ 143 लाख 75 टन जीरे का निर्यात किया है, जिसकी कीमत की बात करें तो $5734.36 करोड़ रही है। पिछले वर्ष की तुलना के हिसाब से बात करें तो 7% और मूल्य के हिसाब से बात करें तो 17% की बढ़ोतरी दर्ज दर्शाता है, लेकिन इसके बावजूद भी घरेलू बाजार में कमज़ोर बना हुआ है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि इतना जीरा निर्यात होने के बावजूद भी कि आखिरकार जीरे के भाव में कमज़ोरी क्यों बनी हुई है। किसान भाइयों, ऊंझा मंडी से मिल रिपोर्ट के अनुसार वहां करीब 13,000 बोरी की आवक दैनिक हो रही है। यानी औसत में 13,000 बोरी के आसपास ऊंझा मंडी गुजरात में जीरे की आवक हो रही है। जीएल गुलाब और गणेश वैरायटी जीरे के भाव की बात करें तो आज 40 रुपये प्रति 20 किलोग्राम की मंदी देखने को मिली है। जीएल गुलाब 4300 से 4320 रुपये और गणेश वैरायटी की बात करें तो 4360 से 4380 रुपये प्रति 20 किलो के स्तर पर पहुंच गए हैं। थोक बाजार में मशीन कलीन और सामान्य जीरे के भाव में भी 500 रुपये की मंदी के आसपास देखने को मिली है। मंदी की बात करें तो एक सप्ताह में जीरे के भाव में लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। विदेशों की डिमांड की बात करें तो स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि घरेलू बाजार में जीरे की मांग बेहद कम बनी हुई है, यानी सुस्त बनी हुई है। पिछले साल मजबूत निर्यात लीवाली के कारण इस बार विदेशों से भी डिमांड में ठहराव सा नजर आ रहा है। कई देशों ने पिछले साल जीरे का अच्छा खासा निर्यात कर ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लिया, जिससे विदेशों से डिमांड कम निकल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तनाव के वजह से भी जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है। खासकर चीन, जिसने बड़े स्तर पर जीरे का आयात पिछले साल किया था, और जो आपको बता दें कि वहाँ जुलाई में नई फसल आने की संभावना है। यानी चीन में जुलाई में नए जीरे की फसल आ जाएगी, जिससे मौजूदा मांग और भी कमज़ोर ये दर्शाती है। दूसरे पहलू को देखें तो ताज़ा बात करें तो भारत में इस वर्ष जीरे की पैदावार घटी है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर कुछ थोक व्यापारियों की माने तो भारत में इस बार 90 लाख बैग के आसपास जीरे का उत्पादन हुआ है, तो वहीं मसाला बोर्ड की माने तो 98 लाख बैग के आसपास जीरे का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल 1.15 करोड़ बैग था। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि निकट भविष्य में भले ही जीरे की सेंटीमेंट कमज़ोर नज़र आ रहा हो, लेकिन लंबी अवधि में जीरे के भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन निकट भविष्य की बात करें तो किसान भाइयों, जीरे के भाव में कोई बड़ा उछाल या बड़ी तेज़ी हाल फिलहाल की स्थिति को देखकर नज़र नहीं आ रही, लेकिन अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।